सो फ्रेंड, अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ये फॉरेन ब्रांच की प्रॉब्लम है और अच्छी प्रॉब्लम कहेंगे हम इसे। मूर स्टार हैज़ अ ब्रांच एट वर्जीनिया, यूएसए। द ब्रांच इज अ नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन। ठीक है, यस, नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन। फ्रेंड्स, अगर आपको याद हो, मैंने जब आपको ब्रांच पढ़ाए थे, ये है हमारा उस टाइम पर हमने आपको इंटीग्रल और नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशंस के बारे में बताया था, और फिर हमने आपको ये कंसेप्ट भी पढ़ाए थे। सो इंटीग्रल में जो भी आपकी कॉस्ट एंड डेप्रिसिएशन है वो हमारे कन्वर्ट होते हैं किस रेट पर? डेट ऑफ परचेज ऑफ एसेट्स पर। ठीक है, और नॉन मॉनेटरी आइटम मतलब मॉनेटरी आइटम हमारे क्लोजिंग रेट पे कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, एक्सचेंज डिफरेंस जो भी होता है वो हमारा पी एंड एल में चार्ज कर लिया जाता है। ओके, नॉन इंटीग्रल ऑपरेशन में जो एक्सचेंज डिफरेंस है वो हम एक अकाउंट बनाते हैं, फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व, और उसमें डालते हैं। बैलेंस शीट आइटम्स सारे हमारे क्लोजिंग रेट पे जाते हैं और एक्सपेंसेस हमारे एवरेज रेट पे जाते हैं। ठीक है, एवरेज रेट पे जाते हैं। ये हमारा कंसेप्ट अप्लाई होता है। आप ये कह सकते हैं कि इंटीग्रल में जो भी एक्सचेंज डिफरेंस है वो पी एंड एल में ट्रांसफर कर देंगे, और नॉन इंटीग्रल में हम उसे फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व में रखेंगे। ठीक है, ओके। सो नाउ हम चलते हैं अपनी प्रॉब्लम पर। ये हमारी प्रॉब्लम है। देखिए, ये नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन है। तो पढ़िए क्या लिखा है। ऑफिस इक्विपमेंट है, फर्नीचर, फिक्सचर्स, स्टॉक, परचेज, सेल्स, गुड्स एंड फ्रॉम ब्रांच, गुड्स एंड फ्रॉम हेड ऑफिस, सैलरीज, कैरेज इनवर्ड, रेंट, रेट्स एंड टैक्स, इंश्योरेंस, ट्रेड एक्सपेंसेस, हेड ऑफिस अकाउंट, ओके, सन्डी डेटर्स, क्रेडिटर्स, कैसेट बैंक, कैसे नेट। सैलरी आउटस्टैंडिंग दे रखी है, डेप्रिसिएशन उन्होंने बोल रहा है, हेड ऑफिस सेंड गुड्स, कॉस्ट उसकी इतनी है, हेड ऑफिस सोज एन अमाउंट इतना है, स्टॉक हमारे पास 21,500 का है, देयर वाज नो ट्रांजिट आइटम्स ऑन 1 अप्रैल, जब फिक्स एसेट्स परचेज की थी तब रेट हमारा 43 था, 1 2011 को रेट 47 है, और एवरेज रेट हमारा ये है। ट्रायल बैलेंस बनाइए। इनकॉर्पोरेटिंग एडजस्टमेंट गिवन, मतलब जो ऊपर एडजस्टमेंट दिए हैं उन सबको इनकॉर्पोरेट करके, तो जब हमें उन सबको इनकॉर्पोरेट करना है तो हम कर लेंगे। ठीक है, चलिए जो एडजस्टमेंट्स हमें ऊपर दिए हुए हैं करते हैं इसको। और फिर उन्हें हम कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, सो हम लिखेंगे, किसकी बुक्स हैं ये? ब्रांच की बुक्स है, हेड ऑफिस की, हेड ऑफिस की बुक्स है, मून स्टार की बुक्स हैं ये, और हम मून स्टार की बुक्स में ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं, किसका? ऑफ यूएसए ब्रांच। मून स्टार जो है यूएसए ब्रांच के ट्रायल बैलेंस को कर रहा है। ठीक है, सो
ये आपका है, ये डेबिट है, ये क्रेडिट है, ये रेट है, ये डेबिट है, ये क्रेडिट है। ये आपका यूएस डॉलर में है और ये आपका इंडियन रुपी में है, INR में। ठीक है। सो लेट्स डू। ऑफिस इक्विपमेंट है, उन्होंने कहा ऑफिस इक्विपमेंट पे डेप्रिसिएशन लगाना है क्या? लगाना है। सो डेप्रिसिएशन लगाएंगे। सो ऑफिस इक्विपमेंट होगा हमारा ऑफिस इक्विपमेंट डेप्रिसिएशन के बाद बचेगा 43,200 एंड डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस इक्विपमेंट 4,800। इसी तरीके से फर्नीचर एंड फिक्सचर्स है कितना? 3,200 का। तो डेप्रिसिएशन के बाद ये बचेगा 2,880, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंड फिक्सचर्स 320। ठीक है। यस। चलिए फिर हम आते हैं, तीसरा लाइन आइटम है स्टॉक्स। तो स्टॉक है हमारा, हम लिखेंगे स्टॉक ऑन April 2011, हाउ मच? 22,400। फिर है परचेज एंड सेल्स। तो परचेज एंड सेल्स को लिख दो। परचेज हमारी $96,000 की है और सेल्स हमारी $1,66,400 की है। ठीक है। फिर है गुड्स सेंट फ्रॉम हेड ऑफिस। सो गुड्स सेंट फ्रॉम हेड ऑफिस, ये $32,000 की है। ठीक है। अब अगला लाइन आइटम है सैलरीज। सैलरी जब हमारी 400 की आउटस्टैंडिंग है तो वो हम ऐड कर देंगे और आउटस्टैंडिंग सैलरीज आप लायबिलिटी साइड में लिख दें। कैरेज इनवर्ड रेंट रेट्स एंड टैक्स। सो कैरेज इनवर्ड लिख दें, रेंट रेट्स एंड टैक्स लिखें। कैरेज इनवर्ड कितना था? कैरेज इनवर्ड है 400 का, रेंट रेट्स एंड टैक्स है 800 का और 400 के इंश्योरेंस और ट्रेड एक्सपेंसेस है। सो ये इंश्योरेंस है और ये ट्रेड एक्सपेंसेस है। ठीक है। इसके बाद और लाइन आइटम ले, हेड ऑफिस अकाउंट है 45,600 का और डेटर क्रेडिटर दे रखे। हेड ऑफिस अकाउंट 45,600, डेटर हमारे $9,600 के हैं, क्रेडिटर $6,800 के हैं। इसके बाद है कैश एट बैंक, कैश इन हैंड। सो कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, ये $2,000 है और ये $400 है। ठीक है। अब गौर से देखो मैंने किस किस का एडजस्टमेंट कर दिया है। मैंने सिर्फ 5वां नंबर क्लोजिंग स्टॉक का एंट्री नहीं की है। ठीक है ना, और सब की कर दी है। तो मैं क्लोजिंग स्टॉक को लिख रहा हूँ। इसके अलावा स्टॉक
एट द एंड है हमारा $21,500 का। ठीक है जी। अब हमें कन्वर्ट करना है। सो कन्वर्ट करते हैं। हमारे पास 3 रेट है। एक हमारा है ओपनिंग रेट है 47, क्लोजिंग रेट है 50 और एवरेज रेट है 45। ठीक है। सो जो नॉन मॉनेटरी आइटम है वो सारे हमारे क्लोजिंग रेट से आएंगे। यहाँ पर बस इस बात को ध्यान देना है कि ये आपका, बच्चे यहाँ गलती कर देते हैं, ये आप एवरेज रेट नहीं लगेगा क्योंकि ये नॉन मॉनेटरी आइटम से रिलेटेड है, तो ये भी आपका क्लोजिंग रेट ही लगेगा। स्टॉक आपका ओपनिंग रेट से आएगा, तो ओपनिंग रेट आपका कितना था 47, देखो क्वेश्चन में दिया है। 43 जो रेट था वो फिक्स एसेट्स परचेज करने के टाइम पे था। अगर इंट्रीगल ऑपरेशन होते तो वो आता परचेज सेल। इनमें रेट नहीं लगता है। ये जो क्वेश्चन में वैल्यू दी रहती हैं वो लिखते हैं। क्वेश्चन में लिखा है कि हमारे यहाँ जो वैल्यू दिखाई जा रही है वो 15,80,000 की है, तो हम सीधा 15,80,000 लिखेंगे, हम उन्हें कन्वर्ट नहीं करेंगे। ठीक है। आउटस्टैंडिंग सैलरीज हमारी लायबिलिटीज के आइटम है। हेड ऑफिस को भी हम कन्वर्ट नहीं करेंगे। हेड ऑफिस का बैलेंस दिया है कि 20,50,000 4 नंबर एडजस्टमेंट में, तो डायरेक्ट हम 20,50,000 वैल्यू लिखेंगे। ठीक है। फिर डेटर क्लोजिंग रेट से, क्रेडिटर क्लोजिंग रेट से, क्लोजिंग रेट से। ठीक है। इनको कन्वर्ट करें, सो ये आएगी 21,60,000 और ये आएगा 240। फिर 1,44,000, 16,000, फिर 10,52,800 और 43,20,000, 74,88,000। ठीक है। इसके बाद 1,62,000 और आउटस्टैंडिंग सैलरीज 20,000। फिर ये 18,000, 36,000, 18,000, 18,000, ये 4,80,000, 3,40,000, 1,20,000। इस तरफ का टोटल आएगा 2,19,200 और इस तरफ का टोटल आएगा 103,64,800। जब हम बैलेंस करेंगे तो ये आएगा 4,66,800 और ये क्या है आपका एक्सचेंज डिफरेंस। सो एक्सचेंज डिफरेंस को हम किस नाम से लिखते हैं, अभी तो यहाँ पर हम एक्सचेंज डिफरेंस लिखेंगे। बैलेंसिंग फिगर, बैलेंसिंग फिगर लिखो, बैलेंसिंग फिगर। ठीक है। बाद में ये फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व में चला जाएगा, FCTR में। ठीक है। टोटलिंग एक बार मैच कर लीजिएगा, मैंने करी हुई है, मैं दोबारा कर देता हूँ आपकी तसल्ली के लिए। ठीक है।
परफेक्ट है। सो ये मेरा कन्वर्टेड ट्रायल बैलेंस आ गया है। अब इस कन्वर्टेड ट्रायल बैलेंस के बाद आगे का काम आपके लिए चुटकियों वाला काम रह जाता है। अगर आपने ये ट्रायल बैलेंस कन्वर्ट कर लिया है, फिर इसके बाद का काम तो कुछ भी नहीं है। तो क्या करना है आपको, सिर्फ ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बनानी है। और ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट तो कोई भी बना सकता है अगर ट्रायल बैलेंस दे रखा है। बताओ 11th से क्या करते आ रहे हो, यही तो करते आ रहे हो। अब इसके बाद भी ये भी सीखना पड़ेगा क्या। एग्जैक्टली। सो फॉरेन ब्रांच में जो इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज है वो है आपका ट्रायल बैलेंस को कन्वर्ट करना। समझे। चलिए, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और बैलेंस शीट। ठीक है। अमाउंट, अब अमाउंट का कॉलम ये है। सो ये आपके पास ट्रायल बैलेंस है बच्चों। ये आप अपने, अब जो आपकी कॉपी है उससे आप डायरेक्टली देखें, क्योंकि मैं बार बार ट्रायल बैलेंस पे नहीं जा पाऊंगा। ओके। ऑफिस इक्विपमेंट 21,60,000। डेप्रीसिएशन हो ऑफिस इक्विपमेंट 2,40,000। फर्नीचर एंड फिक्चर्स हाउ मच, 1,44,000। डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर एंड फिक्चर्स 16,000। ठीक है जी। ओके। फिर इसके बाद है 30 पे लाइन आइटम, स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2011 हाउ मच, इट वाज 10,52,800। ठीक है। ठीक है। इसके बाद परचेजेस हैं, तो लिखें परचेज 43,20,000। सेल्स हैं 74,88,000। गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस मिला है 15,80,000। कैरीज इनवर्ड है हाउ मच, 18,000। सैलरीज है तो आउटस्टैंडिंग सैलरीज। आप बस सिंपली ट्रायल बैलेंस को प्लेस करते जाइए, कुछ नहीं करिए। फिर है रेंट रेट्स एंड टैक्स, फिर इंश्योरेंस, फिर आपका ट्रेड एक्सपेंसेस, यहाँ पर आपका हेड ऑफिस अकाउंट। ठीक है। ट्रेड डेटर, ट्रेड क्रेडिटर, कैसेट बैंक,
कैश इन हैंड, देखिए कुछ छूट रहा है क्या? सो अब सिर्फ एक लाइन आइटम छूट रहा है और वो है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट डालेंगे। आपके पास $21,500 का है 50 रुपए से, तो ये आता है 10,75,000। तो जितना आप यहाँ डालेंगे उसी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आप एसेट साइड डाल देंगे। ठीक है, नाउ जस्ट टोटल करें तो ये इसका टोटल आएगा 85,63,000। सो ये ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन 1592200, ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 1592200। नेट प्रॉफिट देखिए, नेट प्रॉफिट आएगा आपका 11,02,200। नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू हेड ऑफिस अकाउंट्स, तो जो नेट प्रॉफिट है वो हेड ऑफिस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो ये 31,52,200 आ जाएगा। और आपको याद है कुछ 4,86,800 का जो एक्सचेंज डिफरेंस था वो कहाँ ले जाएंगे? वो फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व, इसके नाम से वो डिफरेंस रहेगा। बस इसको अब $3979,000 $3979,000। सो फ्रेंड्स, ये बना दी। इसके बाद आप चाहें तो ये लिख सकते हैं बैलेंस शीट एज ऑन जो भी डेट है, या ट्रेडिंग पीरियड फॉर द ईयर एंडेड ऑन दिस, वो आप जानते हैं। इसमें ये नॉन इंट्रीगल ऑपरेशन से, तो यहाँ ये 4,66,800 आपका बेसिकली ये फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व था। ठीक है, आई होप क्लियर होगा ये पॉइंट आपको। थैंक यू।